केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर लगा आधार शुल्क और कृषि उपकर घटाया। उपभोक्ताओं को मिली 7 से 20 रुपए तक की राहत। मुख्यमंत्री ने किसानों से की धान का पैरा दान करने की अपील। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया। भाजपा ने पूछा, अपने राज्यों में वैट की कटौती क्यों नहीं कर रही कांग्रेस सरकारें। और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 20% से घटाकर 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर कुल शुल्क अब 7.5%, कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है। रिफाइंड पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर आधार शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि सरकार के इस कदम से खाद्य तेलों के मूल्य में 7 से 20 रुपए की गिरावट आई है। उनके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं और जैसा मैंने आपसे डाटा शेयर किया, ये दाम देश के अलग अलग हिस्सों में 20 रुपए से 7 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की इनमें कमी आई है। इवन दिल्ली जो आपकी कैपिटल है, वहाँ पर भी आपने 7 से 8 रुपए का गिरावट देखी है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इसका असर जो फ्यूल प्राइजेज हैं वो भी कम हुए हैं, तो और भी बेहतर हमें देखने को मिलेगा। स्टेप्स क्या क्या उठाए गए हैं, बहुत शॉर्ट में जानना चाहिए। सबसे बड़ा कदम था ड्यूटी, जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी उनको लोअर करना, उनको रिड्यूस करना, पोर्ट्स के ऊपर फैसिलिटेशन करना, जिससे कि बहुत जल्दी तेल वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए डोमेस्टिक एरिया में। कटौती से पहले सभी कच्चे खाद्य तेलों पर कृषि ढांचागत उपकर 20% था। कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर प्रभावी शुल्क 8.25%, जबकि कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर दोनों प्रकार के तेल पर 5.5% होगा। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री निवास पर इस मौके पर एक बड़ा आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार और मंत्रियों के साथ गोवर्धन पूजा कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से पैरा दान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गौठानों को पैरा मिलने से गायों के लिए चारे की समस्या का समाधान होगा। सीजन है फसल कटाई की, पैरा से लोग परेशान हैं, पराली जलाने से लोग परेशान हैं, कार्बन उत्सर्जन के कारण से पर्यावरण काफ़ी उससे प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता सभी राष्ट्रों ने की है और ये गोवर्धन पूजा दूसरे रूप में हम कहें भगवान कृष्ण ने प्रकृति की पूजा की है। तो आज यदि प्रकृति को हमको बचाए रखना है, पर्यावरण को बचाए रखना है, तो जरूरी है कि पैरा को न जलाएं बल्कि पैरा दान करें, गौठान मिलाएं, ताकि हमारे जो पशु हैं बिना चारे के भूखे न रहें, उसको चारा मिले और फिर जो गोबर एकत्रित होगा उससे हमारे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, खाद बनेगा, लोगों को जहां रोजगार मिल रहा है, लोगों का आय में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांव की परिकल्पना को साकार करने के लिए
छत्तीसगढ़ को हरित क्रांति के साथ साथ श्वेत क्रांति की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। केंद्र सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले वैट की दरों में कटौती के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से राहत मिलने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट की दरों में कटौती की है। अब तक कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऐसा करके उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब भाजपा कांग्रेस शासित राज्यों पर हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा है कि जो पहल भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है, वैसी पहल कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं। नीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे। आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जनता को राहत देना है तो केंद्र सरकार कर की दरों को 2014 के स्तर पर लेकर आए। रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए। पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे, तो पहले ले आए उसको, उतना कर ले जितने यूपीए सरकार के समय था, तो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें कम किया है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के टैक्स में कमी आएगी ही, उसमें तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैट में कमी करने को कहा है। प्रदेश में आज भाई दूज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में भाई दूज की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रदेश भर में बहनों ने भाइयों को टीका लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की है। इस दौरान एक दूसरे को उपहार भी दिए जा रहे हैं। भिलाई में भाई दूज के मौके पर कई परिवार घूमने भी निकले। इन परिवारों ने पर्यटन स्थलों पर ही भाई दूज का पर्व मनाया। मैत्री बाग पहुंची रश्मि बंजारे ने बताया कि भाई दूज पर पर्व मनाने के साथ साथ घूमने के मकसद से वे लोग यहां पहुंचे हैं। हम दुर्ग से आए हैं। भाई दूज था तो हम लोग सोचे कि बाहर में घूम भी लेंगे और भाई दूज का जो पर्व है हम मना लेंगे। इस पर्पज़ से आज मैत्री गार्डन में घूमने के लिए आए थे। जी, ये जो भाई दूज का पर्व है वो भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाएं और साथ में और भी लोग थे जो साथ में हम लोग मना पाए। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम की बहन यमुना ने अपने भाई का तिलक चंदन कर उनकी आवभगत की थी और तब यम ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि आज के दिन टीका लगाने पर किसी भाई को यम का त्रास नहीं झेलना होगा। और गोवर्धन पूजा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने गृह ग्राम बेलोदी पहुंचे। यहां से पहले उन्होंने सोरम गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी पूजा अर्चना की। बेलोदी पहुंचने पर ग्रामीणों ने टीका लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ग्रामीणों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की। गायों को मंदिर के चारों ओर परिक्रमा भी करवाई गई। पूजा के बाद मुख्यमंत्री गांव की गलियों से पैदल गुजरते हुए अपने घर तक पहुंचे। इधर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपने घर पर ग्रामीणों के साथ गोवर्धन पूजा की। इस अवसर पर गौवंश की पूजा कर उनका आशीर्वाद भी लिया। और छत्तीसगढ़ में त्योहारों के दौरान कोरोना के आंकड़ों में भारी कमी दिखी है। पिछले 24 घंटों में केवल 3 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। अभी प्रदेश के बलौदाबाजार, सूरजपुर, बलरामपुर और नारायणपुर जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल
10,929 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अभी 1,46,950 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो 255 दिनों में सबसे कम संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 107 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 116 करोड़ 54 लाख कोविड टीके की खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15 करोड़ 69 लाख से अधिक खुराकें बची हुई है। मंत्रालय ने बताया कि कल ही 20,75,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। और आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। 6 नवंबर 1913 को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों पर अनुचित कर के विरोध में सत्याग्रह में 2000 से अधिक लोगों के शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरोध में भारतीयों का नेतृत्व करना गांधी जी के सीखने की अवस्था का हिस्सा था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने अनुभवों से भारतीय समुदाय की विविधता और भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों या पंथों के बावजूद सभी लोगों को खुली छूट देने के महत्व को समझा। इन अनुभवों ने उन्हें भारत के सामने लंबे संघर्ष के लिए एक खाका प्रदान किया। इस दौरान गांधी जी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार गिरफ्तार किया गया। पहली बार उन्हें 6 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। फिर अगले दिन गांधी जी के एक अच्छे दोस्त हरमन कॉलनबैक द्वारा भुगतान की गई जमानत पर रिहा कर दिया गया। 8 तारीख को उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन रिहा कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 9 तारीख को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया था उन्हें। पहले उन्हें 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई और बाद में इसे 12 महीने तक बढ़ा दिया गया। हालांकि उन्हें अप्रत्याशित रूप से 18 दिसंबर 1913 को रिहा कर दिया गया था। 1914 में भारतीय राहत विधेयक में उन भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड कर को समाप्त करने का प्रावधान किया गया जिन्होंने अपने अनुबंधों का नवीकरण नहीं कराया था। भारतीय प्रथागत विवाह की वैधता को भी मान्यता दे दी गई थी। इस प्रकार शांतिपूर्ण संघर्ष ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर लगा आधार शुल्क और कृषि उपकर घटाया। उपभोक्ताओं को मिली 7 से 20 रुपए तक की राहत। मुख्यमंत्री ने किसानों से की धान का पैरा दान करने की अपील। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया। भाजपा ने पूछा, अपने राज्यों में वैट की कटौती क्यों नहीं कर रही कांग्रेस सरकारें। और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।